Hello children, welcome to Rekha Online Classes. Today we will start the first chapter, The Portrait of a Lady of Hornbill, class 11th. This chapter is written by Khushwant Singh. Now we start the story. खुशवंत सिंह ने ये जो स्टोरी लिखी हुई है वो अपने बारे में यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर दी हुई है। अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी सेम जैसे दूसरों की ग्रैंड मदर होती हैं वैसी उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो ओल्ड थी और रिंकल्ड यानी कि उनके फेस पे रिंकल्स थे, यानी कि जैसा वो 20 years से अपनी दादी माँ को देखते आए हैं वो वैसी ही थी दिखने में, कैसी जैसे ओल्ड थी और उनके फेस पे रिंकल्स थे। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मीन्स लोग कहते हैं कि वो अपने ज़माने में यानी उनकी दादी माँ अपने ज़माने में यंग रही थी, प्रिटी दिखती थी और उनके हस्बैंड थे, तो ऐसी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि जैसा उन्होंने अपनी दादी माँ को देखा था वो कैसी थी, ओल्ड थी और उनकी फेस पे रिंकल्स थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और उनकी ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी, जो पिक्चर थी, वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। मेंटल पीस यानी कि जो फायर प्लेस होता है। ही वोर आ बिग टर्मन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और पोर्ट्रेट में जो पोर्ट्रेट ग्रैंड फादर की बनी हुई थी जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, उस पोर्ट्रेट में उनके ग्रैंड फादर ने बिग टर्बन पहनी हुई है और लूज फिटिंग के क्लॉथ्स पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। यानी कि उनके जो ग्रैंड फादर थे उनकी जो बियर्ड थी काफ़ी लंबी थी और वाइट कलर की थी और उसने काफ़ी सारा पार्ट चेस्ट का कवर कर रखा था और वो उस पोर्ट्रेट में कम से कम 100 years के दिखते थे, यानी काफ़ी बूढ़े दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ ऑफ और चिल्ड्रन। यानी कि उस पोर्ट्रेट में वो ऐसे नहीं दिखते थे कि उनकी कोई वाइफ रही होंगी या चिल्ड्रन रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि उस पोर्ट्रेट में उनके ग्रैंड फादर ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है कि वो अपने ज़माने में यंग थी, प्रिटी थी, सुंदर थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यानी कि ये थॉट, ये विचार जो है वो कैसा रिवोल्टिंग है, विद्रोही है। मीन्स मेरा मन मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा ओल्ड ही देखा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो अपने उन गेम्स के बारे में भी मुझे अक्सर बताया करती थी जब वो चाइल्ड थी, जब वो बच्ची थी उन गेम्स को खेला करती थी, तो उन गेम्स के बारे में वो मुझे अक्सर बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। यानी कि जब वो बच्ची थी उन गेम्स को खेला करती थी, लेकिन अब जब ओल्ड एज में वो उन गेम्स के बारे में हमें बताती हैं तो वो गेम्स उनको कैसे लगते हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी कि अनरीजनेबल लगते हैं, बेतुके लगते हैं। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स विदाउट ग्लोरी। यानी कि उनको वो गेम्स कैसे लगते हैं, अशोभनीय लगते हैं अब। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, लेकिन हम उनको ट्रीट करते हैं, किनको, अपनी दादी माँ को ट्रीट करते हैं प्रॉफिट्स के फेबल्स की तरह। जैसे प्रॉफिट्स की जो फेबल्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, उनमें जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरह हम उनको, अपनी दादी माँ को ट्रीट करते हैं क्योंकि वो अक्सर हमें प्रॉफिट्स की फेबल्स के बारे में भी बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उनकी जो दादी माँ थी, उनकी जो फिजिक थी, वो बताते हैं दादी माँ के बारे में कि वो शॉर्ट थी, फैटी थी और स्लाइटली बेंट थी, यानी कि वो हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मीन्स उनका जो फेस था उनकी दादी माँ का, उस फेस पर काफ़ी सारी रिंकल्स थी और उनके पूरे फेस वो रिंकल्स फैले हुए थे। नो वी वर सर्टेन एंड शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। हम इस बारे में निश्चिंत थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जैसा कि हम उनके बारे में जानते थे, हम उनके बारे में निश्चिंत थे।
ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। यानी कि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो हो नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स से वो उसी सेम एज में स्टे कर रही थी, रुकी हुई थी। क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स कि उनकी जो दिखने में जो ओल्ड जो दिखती थी, जैसी ओल्ड थी, फेस पर रिंकल्स, 20 ईयर्स से सेम वही पोजीशन में थी। हालांकि ऐसा नहीं कि एज उनकी रुकी हुई हो, एज तो बढ़ती है हर इंसान की, लेकिन उनकी जो सेम फिजिक थी वो वही थी 20 ईयर्स से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। क्या मतलब है इसका? कि प्रिटी मीन्स सुंदर दिखना, आउटर साइड से, मतलब फिजिक्स जो होता है, जैसे बाहर से आप मेकअप लगा के प्रिटी दिख सकते हैं, लेकिन आप ब्यूटीफुल कब दिखते हैं? जब आप अंदर से ब्यूटीफुल हों, अंदर से आपके जो मैनर्स हों, जो बोलने का तरीका हो, जैसे आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि वो फिजिकली अगर कहा जाए तो वो सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन ब्यूटीफुल थी वो। हमेशा उस राइटर के साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करती थी, वो दादी माँ को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, इसलिए वो उनको ब्यूटीफुल लगती थी। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beats of a rosary। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं शी हॉवर्ल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस। हॉवर्ल्ड यानी कि वो घर में घूमती थी। स्पॉटलेस वाइट यानी कि जो वाइट कलर की साड़ी पहने, जो कि स्पॉटलेस थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ अपनी कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि उनकी जो बैक में जो स्टूप बना हुआ था, जो झुकाव था, उस बैलेंस को कवर करने के लिए उन्होंने एक हाथ अपना कहाँ रखती थी? अपनी कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी यानी कि जो जाप माला होती है, उस जाप माला के मोती को वो जाप करती रहती थी। तो एक हाथ उनका कहाँ रहता था? अपनी कमर पर रहता था जब वो पूरे घर में घूमती थी, और दूसरा हाथ उनका रहता था, जाप माला करती रहती थी दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं उनके बारे में कि उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, लॉक्स यानी कि हेयर, उनके जो वाइट हेयर थे वो कैसे दिखते थे? सिल्वर कलर की तरह दिखते थे। वर स्केटर्ड, वो फैले रहते थे। अनटाइडली ओवर हर पेल, उनका जो फेस, जो पीला फेस था, अब यहाँ पकड़ बोलेंगे जो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है चेहरा, तो उनके पकड़ फेस पर, और जो उनका पीला फेस था उस पर उनके जो वाइट कलर के जो हेयर्स थे, उनके हेयर थे वो फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो लगातार प्रेयर करते रहते थे। और एक ऐसी प्रेयर जिसे कि कोई दूसरा ना सुन पाए, बल्कि वो मन ही मन में अपना थोड़ा सा लिपसिंग करती रहती थी उस प्रेयर की। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल थी, और उनकी थोड़ा सा उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी दिखती थी। जैसे कि माउंटेन्स में अगर हम विंटर सीजन में जाएं तो माउंटेन्स पे जो लैंडस्केप हो जाती है, लैंडस्केप कैसे हो जाती है? यानी कि चारों तरफ वाइट वाइट, चाहे वो ट्रीज़ हों, चाहे वो माउंटेन्स हों, हर तरफ वाइट हो जाता है। तो सेम वैसी ही उनकी दादी माँ दिखती थी। सेरेनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा पीसफुल, यानी कि जो वो सांस लेती थी, उन सांस में, उनकी सांस में क्या होती थी? शांति होती थी, कंटेंटमेंट होता था। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन होता था। मीन्स यानी कि वो पूरी तरह से पीसफुल थी, कंटेंटमेंट थी, यानी कि वो अपने आप में सेटिस्फाइड थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो राइटर बताते हैं कि वो और उनकी दादी माँ कैसे थे? बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। मीन्स उनके जो पेरेंट्स थे उनको दादी माँ के पास छोड़ गए थे, क्योंकि उन्हें सिटी में सेटल होना था, इसलिए वो और उनकी दादी माँ लगातार साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो अक्सर मुझे मॉर्निंग में जगाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and
ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। मीन्स वो अक्सर अपनी मतलब मुझे तैयार करती आती थी, वो नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी। और मोनोटोनस मीन्स हैविंग नो वेरिएशन इन द सेम टोन, मीन्स एक ही लय में उच्चारण करना। तो वो मुझे तैयार करती थी और तैयार करते करते वो प्रेयर भी साथ में बोलती रहती थी, गाती रहती थी प्रेयर। और इस पर्पज़ से वो प्रेयर गाती थी कि भाई मैं भी उस प्रेयर को ध्यान से सुनूं और उसको याद कर लूं। गेट टू नो इट बाय हार्ट मीन्स उस प्रेयर को मैं याद कर लूं। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। अब यहाँ राइटर बताते हैं कि वो उस प्रेयर को ध्यान से तो सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी दादी माँ की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी इसको सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। फिर उनकी दादी माँ क्या करती थी, एक लकड़ी की स्लेट निकालती थी जिसको वो क्लीन करती थी, वॉश करती थी, उसके बाद उसको येलो कलर के चौक से उसको प्लास्टर करती थी, मतलब उस पर लेप लगाती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी अर्थ की मिट्टी की ही इंक पॉट होती थी। एंड अ रेड पेन, और मुझे रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। ये सारी चीज़ें जैसे कि इसमें स्लेट है, इंक पॉट है, पेन है, ये सारी चीज़ें एक बंडल में रैप करके वो मुझे हैंड ओवर करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टिल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब राइटर बताते हैं कि वो काफ़ी थिक ब्रेकफास्ट, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करते थे और उसमें क्या होता था, स्टिल चपाती होती थी, बासी चपाती होती थी जिन पे थोड़ा सा बटर लगा होता था और उन पे शुगर फैली होती थी, और यही वो लेके स्कूल भी जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विद हर फॉर द ब्लेस डॉग्स, यानी कि वो और उनकी दादी माँ साथ साथ स्कूल जाते थे। अब दादी माँ क्यों स्कूल जाती थी आगे आपका क्लियर होगा। तो वो दोनों ही उनको छोड़ने जाती थी, अब राइटर को उनके स्कूल में दोनों साथ साथ जाते थे, और उनकी दादी माँ अपने साथ कुछ बासी चपाती ले लेती थी क्योंकि वहाँ पर जो डॉग्स होते थे गांव के, उनके लिए वो अपने साथ चपाती रख लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब देखिए क्लियर होगा आपका कि उनकी जो दादी माँ थी वो उनको छोड़ने स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, यानी कि वहाँ पर टेम्पल भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट थे वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। यानी कि वो बच्चे जो स्कूल के जो बच्चे होते थे वो दोनों रो में बरांडे में बैठकर अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे, मतलब रिसाइट करते थे, और जो प्रेयर होती थी कोरस मीन्स ग्रुप में वो उस प्रेयर को रिसाइट करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उनकी जो दादी माँ उसी टाइम में टेम्पल में बैठ के अंदर जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, यानी कि धार्मिक ग्रंथ की जो बुक्स वगैरह होती है वो उनको वहाँ पर रीड करती थी, पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, यानी कि जब मेरी स्कूल की जो स्टडीज़ फिनिश होती थी और दादी माँ अपना जो स्क्रिप्चर्स फिनिश कर लेती थी, दोनों ही फिनिश करने के बाद वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दोनों ही साथ साथ वापस लौट के आती थी। दिस टाइम द ब्लेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस टाइम जो ब्लेज के डॉग्स थे वो उन्हें टेम्पल के डोर पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो लोग कौन, डॉग्स, उनको फॉलो करते थे क्योंकि उनकी दादी माँ उनके लिए चपाती उनको देती थी खाने के लिए। तो उन चपातीज़ की वजह से वो डॉग्स जो हैं आपस में लड़ते हुए घुर्राते हुए उनको फॉलो करते हुए उनके घर तक आते थे। विद माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, यानी कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस मीन्स उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुला लिया, हमें यानी कि दादी माँ और जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन दोनों को ही उनके पेरेंट्स ने सिटी में बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब उनकी जो फ्रेंडशिप थी, यानी कि उनकी दादी के साथ जो फ्रेंडशिप थी, उस फ्रेंडशिप में अब टर्निंग पॉइंट आ गया था, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आ गया था।
ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि वो दोनों सिटी में भी एक ही रूम में रहते थे, अपनी दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब उनकी दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आया करती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे और एक मोटर बस में स्कूल जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। अब जो सिटी के स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं होते थे, इसलिए वो क्या करती थी कि अपने घर के ही आंगन में, जहाँ हम लोग सिटी में रहते थे वहाँ घर के ही आंगन में वो स्पैरोज को फीडिंग कराया करती थी, उनको दाना चुगाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब जैसे जैसे ईयर्स रोल्ड मीन्स ईयर्स पास्ट, यानी जैसे जैसे साल गुजरते गए हमारे आपस में मुलाकातें कम होती गईं, यानी कि हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ टाइम तक तो उनकी दादी माँ उनको मॉर्निंग में जगाती थी और इनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब वो वापस आते थे, शी वुड आस्क दैट व्हाट द टीचर, यानी कि जब वो स्कूल से वापस आते थे तो जो उनके टीचर उनको पढ़ाते थे वो उनकी दादी माँ उनसे पूछती थी कि उनके टीचर ने आज उनको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, फिर वो अपनी दादी माँ को बताते थे कि आज उनके टीचर ने उनको इंग्लिश वर्ड सिखाए, वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताईं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और वर्ल्ड बीइंग राउंड के बारे में, यानी कि दुनिया गोल है, इसके बारे में उन्होंने ये सब जो भी उनको टीचर पढ़ाते थे वो अपनी दादी माँ को बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सारी बातें सुन के दादी माँ जो थी वो खुश नहीं होती थी, दुखी हो जाती थी, उनको ये बातें नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी उन बातों के बारे में, उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो उनको टीचर पढ़ाते थे उनको नॉलेज नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, इसलिए वो मुझे उन चैप्टर्स में कोई हेल्प भी नहीं कर पाती थी, यानी मुझे पढ़ाने में मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, यानी कि वो इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी जो हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था, बल्कि वो डिस्ट्रेस हो जाती थी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब वो ये सुनती थी कि इंग्लिश स्कूल में ना गॉड के बारे में बताया जाता है, ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया जाता है, तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घर में आके अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, यानी उनके लिए म्यूज़िक क्या था, ल्यूड एसोसिएशन था, मतलब वो चीज़ जो उनको नहीं पसंद आती थी, मतलब म्यूज़िक उनके लिए क्या था, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक, यानी कि उनके लिए म्यूज़िक का मतलब क्या होता था कि म्यूज़िक किसके लिए होता है, हार्लट्स के लिए होता है, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होता है, बेगर्स के लिए होता है, बल्कि ये सज्जन लोगों के लिए नहीं होता है। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, मीन्स हालांकि वो इस बारे में हमसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके साइलेंस का मतलब ही होता था कि डिसअप्रूवल, यानी कि वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अब तो वो मुझसे इन सब जो चीज़ें मैं बताता कि हमारे स्कूल में ये चीज़ सिखाई जा रही है, उनके बाद तो मुझसे बहुत ही कम वो बातें करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब राइटर यहाँ बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो अब उनके घर में उनका रूम जो है वो सेपरेट कर दिया गया, यानी पहले वो अपनी दादी माँ के साथ एक ही रूम शेयर करते थे, अब उनका रूम जो है अलग कर दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी कि उनके और उनकी दादी की माँ की फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, यानी एक ही रूम शेयर करते थे, तो इस वजह से उनके बीच में कुछ बातें भी हो जाया करती थी, अब वो लिंक टूट गई। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन, उनकी दादी माँ ने हालांकि इस सेकुलरिज्म बोलेंगे एकांतपन को उन्होंने अपने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो क्या करने लगी, अब वो चरखा चलाने लगी, और किसी से जब चरखा चलाती थी तो वो किसी के लिए बात करने के लिए भी नहीं रुकती थी, मीन्स हर समय वो चरखा चलाती रहती थी।
फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers। अब उनका काम क्या रह गया कि सनराइज से और सनसेट तक वो बस चरखा चलाती थी और प्रेयर्स अपना रिसाइट करती रहती थी, प्रेयर्स अपना बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, जिस टाइम वो स्पैरोज को फीड कराती थी, यानी कि दाना चुगाती थी। वाइल शी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। और जब वो बरांडे में बैठती थी तो वो जो ब्रेड होती थी उसको तोड़ तोड़ के वो डाल देती थी कि इनको जो चिड़ियाँ होती थी, और करीब हंड्रेड्स के करीब वहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती थी, और वो वहाँ पर क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बेडलम बोलेंगे जो शोरगुल के लिए, बहुत ज़्यादा शोर करती थी, चिरपिंग करती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। जो बर्ड्स आती थी उस टाइम पे वो कभी आके उनकी लेग्स पर बैठ जाती थी, दादी माँ की लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ आके उनकी शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ आके उनकी हेड पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और पूरे दिन में, पूरे होल डे में उनके लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी का आधा घंटा होता था जो वो स्पेंड करती थी लिटिल बर्ड्स के साथ। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे की स्टडी के लिए मुझे अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं इस बात के लिए श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अपसेट हो जाएंगी सुन के। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज नो कुड नेवर टेल। और जैसा कि उनकी दादी माँ की जो एज थी उस एज में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। मीन्स यानी कि वो 5 साल के लिए अब्रॉड जाने वाले थे और हो सकता है उनकी दादी माँ उनके आने से पहले एक्सपायर हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कोड, लेकिन मेरी दादी माँ को पूरा विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, हालांकि वो सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। हालांकि जब मैं 5 years के लिए वो अब्रॉड जा रहे थे, तो जिस दिन जा रहे थे वो, तो उनकी दादी माँ उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आई थी, लेकिन उनकी दादी माँ ने उनसे कोई बात नहीं की, कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो है वो साइलेंटली प्रेयर करते रहे, लिप्सिंग करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी पहले भी आपको बताया है, जाप माला जो होती है, तो उनकी फिंगर्स जो वो जाप माला लगातार कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और फिर उन्होंने साइलेंटली मेरे फोरहेड को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। अब राइटर यहाँ बताते हैं कि जब वो जा रहे थे, उनकी दादी माँ ने उनके फोरहेड पर किस किया, तो यही एक फिजिकल कांटेक्ट रह गया था दोनों के बीच में, जिसकी छाप को मोइस्ट बोलते हैं, गीली, यानी कि इस गीली छाप को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। मतलब वो छाप जो वो सोच रहे थे कि यही एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट उनके बीच में हुआ है, और इस भीगी छाप को वो अपने माइंड में लेके गए। उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया, चेरिश मीन्स इस चीज़ को एंजॉय किया। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि भाई 5 years के लिए वो जा रहे हैं, उनकी दादी माँ जैसा कि बहुत ओल्ड है, मे बी पॉसिबल वो एक्सपायर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब वो वापस आए 5 years के बाद, एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन। और जिस दिन वो आए उस दिन भी उनकी दादी माँ उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आई हुई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह जो राइटर हैं वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ उन्हें एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। मीन्स जैसी पोजीशन में वो अपनी दादी माँ को छोड़ गए थे, सेम वही पोजीशन उनकी दादी माँ उनको मिली। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। हालांकि उनके पास टाइम, उनकी दादी माँ के पास वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था, वर्ड्स के लिए यानी कि बातें करने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी
clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers. जब उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया तो मैं उनकी प्रेयर को अच्छे से सुन सकता था जो वो रिसाइट कर रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. फ्रीवोलस रिव्यूक्स यानी कि जैसे हम एब्यूजिंग बोल देते हैं, एब्यूजिंग वर्ड्स बोल देते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होते. हम हंसी में जैसे बड़े बूढ़े जैसे बच्चों को डांट देते हैं, सेम वैसे ही वो भी क्या करती थी कि अब राइटर यहाँ बताते हैं कि उनके आने के एक दिन पहले, यहाँ पर यह है ना कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, उनके आने के एक दिन पहले तक उनके जो सबसे खुशी भरे पल होते थे उनकी दादी माँ के, वो कौन से होते थे? वो उनके स्पैरोज़ के साथ होते थे. यानी कि जो गौरैया जो वर्ड्स जो होती थी वो जब आती थी उनके साथ वो अपने सबसे ज़्यादा खुशी भरे पल होते थे. उनको वो क्या करती थी, उनको बहुत देर तक वो दाना खिलाती थी और साथ में उनको डांटती जाती थी स्पैरोज़ को. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इवनिंग में राइटर को चेंज देखने को मिला अपनी दादी माँ के अंदर. वो चेंज क्या था? शी डिड नॉट प्रे, यानी कि वो प्रेयर नहीं करती थी. शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड. वो क्या करती थी? जो आस पड़ोस की जो लेडीज़ होती थी उनको कलेक्ट करती थी. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और ओल्ड ड्रम यानी कि जो पुरानी ढोलक होती है वो उस पर वो गाना स्टार्ट कर देती थी, यानी कि जो भी भजन वगैरह होते थे वो स्टार्ट कर देती थी. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेजिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम. यानी वो क्या करती थी कि कई घंटों तक, थम्ड माने होता है बजाना, और सेजिंग स्किन्स ऑफ द, जो स्किन होती है जो ढोलक की, वो स्किन कैसी होती थी? लूज पड़ गई थी, पुरानी हो गई थी वो ढोलक इस वजह से. और डिलेपिडेटेड मीन्स होता है कि वो जो ड्रम है वो कैसा हो गया था? वॉर्न आउट हो गया था, मतलब ओल्ड हो गया था, इस वजह से वॉर्न आउट हो गया था. उसकी जो साइड की जो स्किन होती है वो थोड़ा सा फट सी गई थी. उस पर वो लगातार उसको बीट कर रही थी, उसको बजाई जा रही थी. एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि जो घर लौटने वाले जो योद्धा होते हैं अपने घर लौट आते हैं तो उनके बारे में वो सिंगिंग कर रही थी, उनके बारे में भजन गा रही थी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. ओवर स्ट्रेनिंग यानी कि हमने उनको मना किया. ओवर स्ट्रेनिंग यानी मानसिक दबाव, यानी कि जो मानसिक दबाव जो लगातार उसको बीट कर रही थी उसकी वजह से जो उनके माइंड पर स्ट्रेस पड़ रहा था, तो हमने उनको मनाया. परसुएड मीन्स मनाया कि वो ये काम ना करें, रोक दें, जिससे कि उनके माइंड पर स्ट्रेस ना पड़े. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और तब पहली बार मैंने जाना कि उन्होंने प्रे नहीं की. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हालांकि हल्का फीवर था और डॉक्टर ने हमसे कहा था कि ये चला जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. मेरी दादी माँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने हमसे कहा कि अब उनका समय निकट आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time to talking to us. अब यहाँ पर उनकी दादी माँ बताती है कि जैसा कि उनका टाइम जो है निकट आ गया था और वो अपनी लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले, कुछ घंटे पहले, वो क्या करना चाहती थी? वो चाहती थी कि उन्होंने प्रे को ओमिट कर दिया, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी. मीन्स वो क्या चाहती थी? वो हमसे बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो बल्कि प्रे करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. हमने प्रोटेस्ट किया, हमने उन पर दबाव डाला कि वो प्रे वगैरह ना करें, लेकिन उन्होंने हमारे दबाव को, जो हमने उन पर दबाव डाला, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो आराम से शांति से अपने बेड पर लेट गई और प्रेयर करती रहीं और साथ में माला का जाप करती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हमें कुछ उन पर सस्पेक्ट हो पाता, उन पर संदेह हो पाता, उनके लिप्स जो मूव कर रहे थे, जो प्रेयर बोल रहे थे, वो एकदम से रुक गए.
और जो रोजरी उनकी फिंगर्स में थी, यानी कि जो जाप माला उनकी फिंगर्स में थी, वो फिंगर्स अब उनकी कैसी हो गई थी, लाइफलेस हो गई थी, और उनकी लाइफलेस फिंगर से वो उनकी माला गिर गई थी। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके फेस पर, उनकी दादी माँ के फेस पर एक शांतिपूर्ण पीलापन फैला हुआ था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए थे कि वो डेड हो गई हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको बेड पर से उठाकर, जैसा कि हमारे कस्टम होती है कि भाई जब डेथ हो जाती है किसी की तो उसको हम बेड पर से उठा के ज़मीन पर लिटा देते हैं, तो सेम वैसे ही हमने उनको बेड पर से उठा के ज़मीन पर लिटा दिया और उनको रेड कलर का कफन से कवर कर दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. Of mourning यानी कि कुछ टाइम रोने के बाद, विलाप करने के बाद, हमने उनको अकेला छोड़ा उनके रूम में, क्योंकि हमें उनकी फर्नल के लिए, उनकी शव यात्रा के लिए हमें अरेंजमेंट्स करने थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इवनिंग में जब हम लौटे उनकी शव यात्रा के लिए, स्ट्रेचर उनके रूम में लेके जब हम जाने वाले थे, तो हमने क्या देखा, द सन वॉज गेटिंग, सन जो है वो छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। मीन्स बरांडे में और दादी माँ के रूम में एकदम से गोल्डन कलर की लाइट हो गई है, चारों तरफ एकदम सुनहरा सा कलर हो गया है, क्योंकि जब सन छिपता है, सनसेट होता है, तो उस टाइम कैसा होता है, गोल्डन कलर हो जाता है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, तो हम कोर्टयार्ड में ही रुक गए। कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में ही रुक गए, हम चलते चलते एकदम आंगन में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। उन्होंने क्या देखा कि पूरे बरामदे में, और बरामदे से लेके उनके रूम तक जहाँ पर वो लेटी हुई थी ज़मीन पर, रेड कलर के कफन से एकदम रैप की हुई थी, वहाँ पर हज़ारों के करीब स्पैरोज जो हैं वो सब तरफ बैठी हुई थी। यानी बरामदे से लेके उनके रूम तक जहाँ वो लेटी हुई थी ज़मीन, वहाँ तक हज़ारों के करीब संख्या में स्पैरोज बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज वाली बात ये थी कि वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें बहुत दुख हुआ उन बर्ड्स को देख के कि एकदम साइलेंटली बैठी हुई हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही हैं। मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इनको टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको बर्ड्स को खाने के लिए डाल दिया, खाने के लिए रोटी डाल दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और कितनी सरप्राइजिंग वाली बात है कि स्पैरोज ने उन रोटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो एकदम से साइलेंटली उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर आया, जो ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे, जो उनकी माँ ने स्पैरोज के लिए जो रोटी तोड़ कर डाली हुई थी, वो स्पैरोज ने रोटी नहीं खाई थी, तो वो क्रम्स ऐसे ही ज़मीन पर पड़े हुए थे, तो स्वीपर ने आकर उन क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये स्टोरी थी इस चैप्टर की। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।